हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने क्लास 10 एक्सरसाइज 2C से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 22। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल में इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो आज मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पूरी बारीकी के साथ, यानी इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, आज मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि यदि आप बिना स्किप किए हुए देखते हैं वीडियो, तो इस तरह क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे तो क्या करना है, आपको किन बातों को ध्यान रखना है, ध्यान देंगे। सबसे पहला कि आपके सामने जो दिया हुआ है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है। यदि इसे सॉल्व किया जाए तो क्या आपको दिखाई देगा, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। बीटा से बीटा पर कैंसिल होगा तो अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का स्क्वायर होगा। और इसी तरह से अल्फा से अल्फा डिवाइड होगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा और बीटा से बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप बीटा स्क्वायर लिखेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जिनको एलसीएम की भी जानकारी नहीं है या कैसे ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहा है उसको भी मैं बता देता हूँ। वैसे स्टूडेंट्स को भी मैं हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने दो वेरिएबल दिख रहे हैं, अल्फा और बीटा के फॉर्म में आपको दिख रहा है। वैसे कंडीशन में आपने तो एलसीएम अल्फा बीटा ले लिया, ठीक है। जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, जैसे जो आपने एलसीएम निकाला बीटा और अल्फा का एलसीएम अल्फा बीटा निकाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे आया। ध्यान से देखेंगे, तो जब आप अल्फा बीटा को इस यानी फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल होगा, आपके पास क्या आएगा, अल्फा आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है कि पहले तो आपने डिवाइड कर दिया, दूसरा फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी के न्यूमरेटर से, तो अल्फा को यदि अल्फा से इनटू करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा। वही दिखाने का प्रयास किया गया, सेम एज आप इससे करेंगे अल्फा से, दैट मीन्स कि आप डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा को, तो आप देख रहे होंगे कि अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बीटा, फिर बीटा से बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा का स्क्वायर आएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें आपने देखा है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, इसे क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज। तो वैसे कंडीशन में आपको अल्फा प्लस बीटा देखने को मिलता है। दूसरा, अगर देखा जाए अल्फा इंटू बीटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। इन दोनों को कैसे हम इस ग्रुप के अंदर डालें, ठीक है, कैसे पुट करें वैल्यू, जो कि पता नहीं। तो वैसे कंडीशन में ध्यान से देखेंगे, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपके पास आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, यानी इसका यूज हम करेंगे। कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का यदि आप होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन अब ध्यान से देखें कि क्या अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में जो वैल्यू दिया गया है ये तो यहां नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हुआ ये एक्स्ट्रा आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इसी को आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आपको चाहिए था, क्योंकि ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके सामने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिखाई देगा। लेकिन क्या इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान सुनिए। तो आप क्या करेंगे, इसे आप दिखा सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर यहां से यहां तक है। उसमें से यदि इस 2 अल्फा बीटा को यदि माइनस कर दिया जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि माइनस करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको दिखाई देगा जो आपको चाहिए। या कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इसे दिखा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है, इसके बदले में लिखा गया न्यूमरेटर के प्लेस पे। अब ध्यान देंगे, पहले मैं दिखा दूं आप लोगों को फिर से और लिख करके, यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है ना। अब क्या करना, ध्यान समझना, ये आपको समझाने के लिए है ना दिया गया। नेक्स्ट में आपको डिनोमिनेटर में जो दिख रहा लिख देंगे आप अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है।
अब ध्यान से देखिए कि सम ऑफ जीरोस, ध्यान समझने प्रयास करिए। आपको लिखा हुआ यहाँ पर है कि सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में क्या होता है वैल्यू, आपको पता ही है कि होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो क्या बी आपके पास क्या है और ए आपके पास क्या है, तो आप दिखा देंगे पहले कि आपको जो है दिया हुआ है, या मैं दिखा दूं, गिवन में, गिवन आपको दिया हुआ है ए 6x² प्लस x माइनस 2, क्या दिया हुआ है 6x² प्लस x माइनस 2, ये आपको दिया हुआ है। इसमें यदि मैं पूछूं कि ये जो फर्स्ट में x² के पहले दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। x के पहले जो हिडन है, छिपा हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लोग b बोलेंगे, और लास्ट में जो दिया हुआ है उसको हम लोग c बोलेंगे। यानी a में क्या है आपके पास, तो 6 है, b में क्या है आपके पास, तो 1 है, क्योंकि वो x के पहले यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो समझ जाएंगे वहां 1 हिडन है, छिपा हुआ है, ठीक है ना। और c में आपके पास क्या है, -2 है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसी का यूज आपको करना है। यहां लिखा हुआ माइनस बी बाई ए, तो आप क्या दिखाएंगे, माइनस, और b के प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है 1, और a के प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है 6, ठीक है। तो -1/6 जो है ये क्या है, b बाई ए के प्लेस पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है क्या होता है, c बाई ए। c में क्या दिया है, तो -2, ठीक है, और a में क्या दिया हुआ है, तो 6। अब समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, जहां आपको सम ऑफ जीरोस दिख रहा है वहां पर आपको -1/6 लिखना है। तो लिखेंगे -1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखिए अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, यानी c बाई ए, यानी कि -2/6। यहां तो समझ में आ रहा होगा। फिर से अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, यानी आप फिर से बोलेंगे क्या, -2/6। क्लियर है। जब सम ऑफ जीरोस बोला जाएगा तो आप सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी उसका वैल्यू पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब भी दिखेगा तो आप जैसा कि दिखाया गया है या वैल्यू अपने पुट किया है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है -1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ कैंसिल डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6, ठीक है। तो माइनस माइनस आपके सामने हो गया +2/3, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपके सामने दिख रहा है -2/6, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, तो आप देखेंगे 36 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 36 होगा, क्योंकि दोनों को जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको 36 दिखाई देगा, एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा। अब क्या करेंगे, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, यानी 1 1 जा 1 लिखेंगे। उसी तरह से 3 से डिवाइड करेंगे 36 को तो आएगा 12, 12 से 2 को इंटू करेंगे तो 24 आपको दिखाई देगा, ठीक है। डिवाइड बाई -2/6। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो 24 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा पास, 25/36, ठीक है। और ये जो डिवाइड के फॉर्म में दिख रहा है, यदि इसे इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 6/-2, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता ही है कि जब भी डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो रेशनलाइजेशन होता है, यानी माइनस को न्यूमरेटर में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप इसे दिखा सकते हैं, क्या दिखाएंगे, तो 25/36 इंटू -6/2, ठीक है। ये कैसे होता है, ये भी मैंने बताया आपको कि मैं दिखा दूं आपको कैसे दिखाया था, रेशनलाइजेशन कैसे होता है। तो -2 यदि दिया हुआ है तो आप दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से इंटू करेंगे, तो 6 1 जा होगा -6 और -1 + 2 1 जा 2, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, 6 से 36 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड होगा, 6 टाइम में, क्लियर है। तो अब आपको दिखाई देगा माइनस यहाँ पर है ना, 6 6 36, यहाँ 1 जा लिख सकते हैं आप। तो 25 1 जा 25 और 6 2 जा 12। और इस तरह से आपने जो है, जो वैल्यू आपसे पूछा गया था कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ये आपका अल्फा है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा -25/12। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखे होंगे, लास्ट तक देखे होंगे, तो समझना आपके लिए आसान रहा होगा। फिर भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। मैं साथ ही साथ ये जानना चाहता हूं कि वैसे बच्चे जिनको समझ में आ रहा हो, केवल आप लाइक कर दें ताकि इसे ये पता चल पाए कि आप समझ रहे हो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो और बना सकूं, ठीक है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। थैंक यू।